बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूं आप खुश व खुर्रम होंगे। नाज़रीन कराम, यहां पर आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज है आज, और वो कुछ इस तरीके से है कि इंडिपेंडेंस डे की रैली का इनेकाद किया गया और उस रैली में भगदड़ मची है फायरिंग की वजह से। फायरिंग हुई है। ये पहला वाकया है तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद। अब से कुछ देर कबल ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर पे ऐलान किया था और उस ऐलान के कुछ देर बाद इंडिपेंडेंस डे की एक रैली थी जो कि 1919 की आज़ादी के बाद से मनाई जा रही है, 19 अगस्त के दिन। और आज भी मुतादिद शहरों में इस रैली का इनेकाद किया गया। आवाम की बड़ी तादाद थी इस रैली में। इस रैली में फायरिंग हुई है, मुतादिद जख्मी हैं। कल भी इस तरीके का एक वाकया रिपोर्ट हुआ था। आज हमने आपको ये रिपोर्ट किया है, इसके बारे में तफसील जानेंगे। दूसरी जानिब हम ये भी देखेंगे कि अशरफ गनी, अमरुल्लाह सोलेह जो हैं, ये दोनों एक मुल्क से बाहर बैठा है, एक मुल्क के अंदर है। पंजशेर के इलाके में अमरुल्लाह सोलेह ने किला बना लिया। एक तरह से मुश्तरका जद्दोजहद के लिए उन्होंने तमाम मुखालिफ ग्रुपों को मुत्तहिद करना शुरू कर दिया है और कहा यह जा रहा है कि ये वो इलाका बन सकता है जहां पर तालिबान को सख्त मुज़ाहमत का सामना करना पड़ सकता है। और इस वक्त के जो हालात हैं, जिसमें एक तरफ तालिबान के लिए मुश्किलात इस तरीके से दरपेश हैं कि अफगानिस्तान का एसेट जो कि अमेरिका में पड़ा था $9 अरब, वो मुंजमद कर दिया गया है। दूसरी जानिब हुकूमत चलाने के लिए एक मरबूत निज़ाम की ज़रूरत है। इस फायरिंग में भी कुछ इसी तरीके के निशानात मिलते हैं, कुछ इस तरीके की अपडेट्स आ रही हैं सामने, जिसकी वजह से तालिबान के जो स्पोक्स पर्सन है वो इस मामले पे बात करने के लिए अवेलेबल नहीं थे, मगर बहुत जल्द उनका भी बयान आ जाएगा। मामलात को तफसील से डिस्कस करते हैं। उससे पहले जो नए आने वाले नाज़रीन हैं उनसे इल्तमास करेंगे कि अगर उन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले आपको बताते चलेंगे, इस वक्त असदाबाद में एक रैली निकली जिस रैली के ऊपर फायरिंग की गई और कहा गया कि ये फायरिंग जो है वो तालिबान जंगजुओं की तरफ से की गई है। अब ये फायरिंग जो तालिबान जंगजुओं की तरफ से की गई थी, आखिर वजह क्या बनी कि जो फायरिंग हुई? तालिबान ने इक़्तिदार में आते ही परचम तब्दील कर दिया। परचम के ऊपर कलमा तैयबा लिखा हुआ था। उस परचम को जो है वो उन्होंने सरकारी तौर पर इसका इजहार किया कि ये अब नया परचम होगा। मगर जो अमरुल्लाह सोलेह जिन्होंने अपने आप को खुद साख्ता तौर पर अपने आप को सदर डिक्लेयर किया है अफगानिस्तान का, उनकी तरफ से कहा यह जा रहा है कि इस रैली में तालिबान जंगजुओं ने जो फायरिंग की है वो सिर्फ इसलिए की है कि अफगानिस्तान का पुराना परचम लेके उस रैली में आया गया और तालिबान जंगजू जो है वो होश के नाखुन ना लेते हुए उन्होंने फायरिंग कर दी, जिससे मुतादिद हलाकतें हैं। इस वक्त कहीं भी किसी भी जगह पर हलाकतों की तादाद का फिगर नहीं आ रहा, ना ही सोशल मीडिया पे, ना ही इंडिपेंडेंट रिपोर्टर्स जो है वो इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं या कंफर्म कर रहे हैं। मगर इंडिया की जो एजेंसीज या जो इंडिया का जो प्रोपेगेंडा मीडिया है वो इसको सेवरल किल्ड बता रहा है और कह रहा है कि हंड्रेड्स ऑफ वाउंडेड और डजन ऑफ द पीपल्स आर किल्ड बाय तालिबान। तो ये एक डबल माइंडेड गेम ऑफ डबल माइंडेड पॉलिसी अपनाई जा रही है। मगर सारी बात यह है कि यहाँ पर अब तक तालिबान के स्पोक्स पर्सन का बयान आना बहुत ज़रूरी है और इस ज़मन में इंतज़ार किया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि तालिबान की आड़ में कोई शरपसंद अनासिर है जो ये काम कर रहे हैं। आखिर में एक सवाल है, उस सवाल शायद आप भी समझ सकें कि क्योंकि अभी इस वक्त तालिबान जो इक़्तिदार में आए हैं, ना ही उनके पास कोई वर्दी है जिससे वो आइडेंटिफाई हो सकें, ना ही उनके पास कोई इस तरीके का ट्रेसिंग निज़ाम है कि ये ख़ास तौर पे यही तालिबान है और इनको हक हासिल है कि वो कल्प्रिट्स को रोक सकें या कल्प्रिट्स के ऊपर जो है ना कोई काम कर सकें। यहाँ पर एनडीटीवी जो रिपोर्ट कर रहा है वो हम कोशिश करेंगे कि स्क्रीन पे भी चला सकें। बहुत से फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं वो स्क्रीन पे नहीं चला पाते क्योंकि तालिबान प्रो कंटेंट जो है वो डिलीट कर दिया जाता है, चाहे वो फैक्ट्स एंड फिगर्स से रिलेटेड हो। तालिबान प्रो कंटेंट हम नहीं प्रोड्यूस करते मगर हम फैक्ट्स एंड फिगर्स बताते हैं। उस फैक्ट्स एंड फिगर्स को वो आइडेंटिफाई कर लेता है, यूट्यूब हो, फेसबुक हो या ट्विटर, और वो अब इसको डिलीट करने के दर पे है, जो कि हमने आपको कल वीडियो में भी इसके बारे में बताया। और मेजर पब्लिशर्स की जो न्यूज थी वो डाउन कर दी गई। मैनी डेड आफ्टर तालिबान फायरिंग,
स्टैम्पेड एट अफगान इंडिपेंडेंस डे रैली। हमने आपको बताया है कि ब्रिटिशर्स से आज़ादी, अंग्रेज़ों से आज़ादी 1919 में जब उनको मिली है, उसके बाद 19 अगस्त को वो डे मनाते रहे हैं और आज भी मुतादिद ज़िलों में ये डे मनाया गया। असदाबाद हो गया, जलालाबाद है, इन तमाम एरियाज में सेम सिचुएशन आई है। पक्तिया प्रोविंस का एक डिस्ट्रिक्ट है, उसमें आपको मालूम है कि वहाँ पे भी यही काम किया गया है। दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि इस वक्त अमरुल्लाह सोलेह ने कहा है कि तालिबान जो हैं वो किसी के भी दोस्त नहीं हैं, उनकी तरफ से ये इस तरह की वहशियाना हरकत की गई है और वो अफगान अवाम के साथ अच्छा सलूक नहीं रखेंगे। उनकी तरफ से ये जोर दिया जा रहा है कि उनको सदर तस्लीम किया जाए और अफगान लॉस के थ्रू वो इक्तदार की कुर्सी पर बैठेंगे। मगर यहाँ पे ये भी बताते चलें कि जो अशरफ गनी जो भगोड़े सदर हैं वो ताजिकिस्तान से फ्यूलिंग कराकर यूएई पहुंच गए और यूएई जो कि इस्लामी मुल्क है उसने गद्दार को पनाह भी दी और उसकी फैमिली को पनाह दी, साथ में इंडियन एजेंट्स को पनाह दी है। किसके कहने पे? ये आप और हम सब जानते हैं कि अशरफ गनी जो कि 16 करोड़ अमेरिकी डॉलर लेके गए हैं, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि मैं एक शलवार कमीज और वेस्ट कोट का सूट लेके गया हूं सिर्फ, जिसकी किसी को भी जो है वो यकीन दहानी नहीं कराई जा सकती, क्योंकि उनके प्लेन में जाने से कबल ही सूट केसेस जो हैं वो उनके प्लेन में पहुंचाए गए और इतनी खतीर रकम जो है वो उसको लेके यहां से गए और मुल्क का असासा। उसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान का एसेट अशरफ गनी और अमरुल्लाह सोलेह की रिक्वेस्ट के ऊपर ब्लॉक किया। 9 अरब 50 करोड़ डॉलर जो कि अफगानिस्तान के सेंट्रल बैंक का था वो रोक दिया गया। जो डॉलर्स की शिपमेंट थी वो रोक दी गई। क्यों? क्योंकि तालिबान निज़ाम ना चला सकें। और आज की रैली के ऊपर भी जो हमला किया गया है, क्योंकि अनआइडेंटिफाइड पीपल्स थे इस वक्त भी, तो वो आइडेंटिफाई हो नहीं रहे, तो डेफिनेटली उसका इल्ज़ाम तालिबान के ऊपर आएगा। अवाम की तरफ से ज़रूरी नहीं है कि वो जो उनका झंडा है जो इतने अरसे से वो यूज़ कर रहे थे वो एकदम चेंज कर सकें। तो दैट्स नॉट पॉसिबल कि एक तरफ आप देखते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान जो हैं वो खवातीन के हुकूक की बात कर रहे हैं और उनको इजाज़त दे रहे हैं, दूसरी जानिब सिर्फ एक छोटी सी बात के ऊपर वो फायरिंग कर देंगे। अब ये कहा जाए कि तालिबान जो है वो वहशी जंगजू हैं, तो ये बात गलत है, क्योंकि हमने देखा कि 75,000 की तादाद में तालिबान हैं जिनकी तरफ से कोई ऐसा अमल नहीं हुआ और ना ही रिपोर्टिंग हुई, क्योंकि मुतादिद ऐसे रिपोर्टर्स हैं जो कि तालिबान के मुखालिफ हैं, उनकी तरफ से भी कोई ऐसे शवाहिद नहीं पेश किए गए। तो ये बात सिर्फ और सिर्फ इंडियन मीडिया प्रमोट कर रहा है कि तालिबान की तरफ से इस वक्त शदीद तरीन तशद्दुद जारी अवाम के ऊपर और बदतमीजी उरूज के ऊपर है, मगर उसका सबूत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी और लफ्फाजी के ऊपर ये काम हो रहा है। गूगल न्यूज़ हो या फिर फेसबुक के ऊपर कीवर्ड्स की ट्रांसैक्शंस हो, ये तमाम चीज़ें इंडिया के कंट्रोल में और उसकी प्रायोरिटी देना उसका काम है, क्योंकि हमने माजी में भी इस तरह के मुतादिद वाक़यात देखे हैं। इस वक्त सोचने का सवाल ये है, हम कहते हैं कि आप तालिबान के साथ हों या ना हों, सिर्फ एक बात है, 75,000 का लश्कर है। 75,000 के लश्कर ने पूरे मुल्क पर कब्जा किया और कहीं से भी कोई मुखालफत नहीं हुई। इनफैक्ट तालिबान का जो 75,000 का लश्कर है उसने किसका पैसा छीना, किसके साथ जोर जबरदस्ती की, किसकी गाड़ी लूटी, कोई वाकया नहीं है। जो वाकया मिलता है वो अमरीकी फौज की फायरिंग का मिलता है या अमरुल्लाह सोलेह के उन लोगों का मिलता है जिन्होंने पंशेर के इलाके में तालिबान हिमायती लोगों को मारा और उनको वहां से निकाल दिया। 10,000 से 15,000 का लश्कर है, वो तालिबान के खिलाफ जद्दोजहद जारी रखने के लिए वहां मुत्तहिद हो रहा है। माजी में भी हमने देखा कि नॉर्दर्न अलायंस की जो है वो किसी से नहीं बन पाई और इस बार भी तालिबान के साथ वो जो करने जा रहे हैं वो शायद खुरेजी का सबब बने। सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा कमेंट में अपनी, और अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि यूएई में छुपे अशरफ गनी आखिर किसकी ईमा के ऊपर वहाँ गए हैं और यूएई ने आखिर क्यों तालिबान के साथ जो है वो इस तरीके का रवैया इख्तियार किया। क्या सऊदी अरब भी इसमें इन्वॉल्व है या नहीं? देखते रहिएगा अनोखा अंदाज। शुक्रिया।